प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप सबको जय मसीह की। तो आइए आज हम वचन के द्वारा प्रार्थना करने वाले हैं। आज अपने जीवन के सब मुसीबतों से, जो मुसीबतों में फंसे हैं, जो संकट में फंसे हैं, जो दुखों में फंसे हैं, आप एक बार इस वचन को ज़रूर पढ़ें। इस वचनों के द्वारा प्रार्थना करें। आप कितने भी बड़े बड़े संकट में क्यों न हो, आप कितने भी बड़े बड़े दुख में क्यों न हो, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों न हो आपके जीवन में, इस संकट से प्रभु आपको छुड़ाएगा। यदि संकट के दिन आप परमेश्वर को पुकार लेंगे और इन वचनों को आप बोलें, तो आपके जीवन में यदि संकट आए तो आप इन वचनों को कभी ना भूलें। इन वचन को बार बार बोलें। परमेश्वर आपको हर एक संकट से छुड़ा लेगा। चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी संकट हो, यदि आप इन वचनों को स्मरण करते हैं, इन वचनों के अनुसार चलते हैं, तो आपके जीवन के संकटों को, तकलीफ़ों को और परेशानियों को खुदा मंजूर करेगा। आप कहते होंगे कि हमें इस संकट से, सारे दुखों से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता, हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे प्रियजन भाई बहन, खुदा मन क्या कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तेरी प्रार्थनाओं को हमने सुन लिया है, तेरी विनती को हमने सुन लिया है। तो मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार बने हैं, उनके वचन के अनुसार चलेंगे तो वचन आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। मेरे प्रियजन भाई और बहन, आपके जीवन का हर एक संकट, हर एक दुख, हर एक तकलीफ से परमेश्वर आज आपको आज़ाद करेगा, आज आपको छुटकारा देगा और आपको बचाएगा और आपको छुड़ाएगा। आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो परम पिता, दयालु पिता परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजन, आपके जीवन में कितने भी संकट क्यों ना हो, खुदा मन के लिए कुछ भी नहीं है। खुदा मन हर एक संकटों से आपका निवारण करेगा। आइए हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। वचनों में जाने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भजन संहिता अध्याय 34 के वचन 4 से लेके हम 10 तक पढ़ेंगे। मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय ने मुझे छुटकारा दिया। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होगा। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन लिया और उसे सारे संकटों से छुड़ा लिया। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर और उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परख कर तो देखो कि यहोवा का भला कैसा है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती। आमीन। इस वचन के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि जो जीवित है, जब दाऊद प्रार्थना करता है कि जब मैं यहोवा से मांगा तो उसने मेरी सुन ली। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, यदि आप परमेश्वर में आए हैं तो आपके जीवन में जो संकट है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, जो बीमारियां है, जो डिप्रेशन में है, तो यदि आप यहोवा के पास से आएँ, यदि आप परमेश्वर के पास आएँ तो खुदा मन आपकी सुन लेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि जीवित वचन कहता है कि परमेश्वर को संकट के दिन पुकारेंगे तो प्रभु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्योंकि वचन कहता है कि मुझे पूरी रीति से निर्भर किया तो मेरे प्रियजन और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, जब संकट आते हैं, तो दुख आते हैं, तकलीफ़ आती हैं, तब आप लोगों के मन में डर हो जाता है, क्या होगा क्या नहीं, आपके मन में डर समा जाता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे निर्भय किया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा। यदि आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु आपके सब भय को दूर करेगा। और वचन कहता है कि जिन्होंने उनकी ओर देखा उन्होंने दृष्टि पाई। जब परमेश्वर की ओर दृष्टि की, तब उसने ज्योति पाई। तो आइए आज हम आप लोग प्रार्थना करें, विनती करें, दुहाई करें। प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु आपको दुहाई देगा। आप अपने जीवन में सेम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि प्रभु आपके हर एक संकट से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ़ से, हर एक समस्या से आज आपको आज़ाद करेगा। आज आपको हर एक समस्या से निवारण करेगा। आप बड़ी ब्लेसिंग को पाने वाले हैं मेरे प्रियजन भाई और बहन।
क्योंकि वचन कहता है कि उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने वाला है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो तो खुदावन आपके हर संकटों को दूर करेगा, छुटकारा करेगा, क्योंकि आप पीछे पीछे चलने वाला पिता परमेश्वर है, आपका रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि परख कर तो देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो मेरे प्रियजनों, भाई और बहन, आप परमेश्वर को परख कर तो देखो, खुदावन आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है या नहीं। आप एक बार संकट में पुकार कर तो देखो, क्योंकि वचन कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। तो हे मेरे प्रियजन, आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और उनके वचन के अनुसार चलिए, उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, आपकी हर समस्या दूर होंगे। क्योंकि वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे ही मर जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। प्रभु आपके हर कमियों को दूर करेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियजन, जो जवान सिंहों की ओर से हैं, उनको हर प्रकार की घटी होगी, वे हर प्रकार से भूखे रह सकते हैं मेरे प्रियजनों। लेकिन मैं आप लोगों को बता दें कि जो मेरे प्रियजन, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। आप लोग अपने जीवन के हर एक संकट को, हर एक समस्याओं को, हर एक दुखों को, हर एक तकलीफ़ों को, हर एक प्रॉब्लम को प्रभु में पुकार कर मेरे प्रियजन, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी दुहाइयों को सुनेगा, आपकी विनतियों को सुनेगा। आपके जीवन में कोई समस्या, संकट नहीं रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आप लोगों को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। इस वचन को चुराने वाले दुष्ट शैतान, दुष्ट शक्तियाँ यीशु के सामर्थी नाम में आउट हो जाए। ये वचन आपके जीवन को सफल बनाए। आमीन। जी।